नेक्स्ट हमारा एग्ज़ाम्पल है 5 नंबर एग्ज़ाम्पल है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर 1 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -2। सेकेंड वन है 42.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो साइंटिफिक फॉर्म में है, नहीं, ये साइंटिफिक फॉर्म में ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। ये हमें देख रहा है कि ये साइंटिफिक फॉर्म में है, लेकिन असल में ये है ही नहीं। क्यों? वो वजह ये है कि आप वो डिफिनीशन को देखें, x इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर n अगर इसी फॉर्म में हो। अब ये इसी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये a यहाँ पर कुछ और है। a है हमारे पास 1 और 10 के बीच में। ठीक है, a हमारे पास 1 और 10 के बीच में है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a is strictly less than 10 and greater than or equal to 1। तो इस वजह से ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। ये वाला नंबर 1 यहाँ पे लिख देता हूँ 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -2। अब ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं, क्योंकि ये 0.25 है और 0.25 ये 10 से तो लेस हैं, लेकिन ये 1 से ग्रेटर और इक्वल टू नहीं है, ये 1 से लेस हैं। ठीक है, और फिर ये 1 से बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेस हैं 0.25। तो दैट्स वाई अच्छा ये ग्रेटर और इक्वल टू कर ले इसको, और फिर यहाँ पर a लेके स्ट्रिक्टली लेस देन 10 लेके। अब ये इस साइड पे हैं। ठीक है, इसके बीच में नहीं आ रहा ये नंबर, तो इस वजह से ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं हैं। अच्छा, तो हम किस तरह इसको लिखेंगे साइंटिफिक फॉर्म में? इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको कह देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब बुक वाला ये एग्ज़ाम्पल दे के आप बुक वालों ने भी इसको सॉल्व किया हुआ एग्ज़ाम्पल है ना, तो ये थोड़ा सा लंबा है, तो मे बी ये आपको कंफ्यूज करता हो। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। ओके, अब ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप ये नंबर उठाए 0.25, इसको a के बराबर ले लें। a इज़ इक्वल टू 0.25। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लेके 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर क्या लिखेंगे हम? जब हम राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो फिर हम पावर नेगेटिव लेते हैं, और 1 डेसिमल प्लेसेस तक हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया हुआ है ना, 1 डेसिमल प्लेसेस तक मूव किया हुआ है, तो 1 आएगा, लेकिन -1 आएगा, क्योंकि राइट की तरफ है। जब लेफ्ट की तरफ होता तो फिर +1 आता। अब ये है वैल्यू a की। ठीक है, अब इसको हमने पुट करना है इसकी जगह, और ये a किस चीज़ के बराबर है? इसके बराबर है। तो ये नंबर बराबर है 0.25 इज़ इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -1। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर। अब इसको हम पुट करते हैं ये। ठीक है, इस नंबर की जगह ये नंबर है ना, इसकी जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करते हैं इन 1 में। तो पुट करें ये बन जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -2 इज़ इक्वल टू 2.5। ठीक है, अब 0.5 की जगह 2.5 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -1, और ये अपना मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -2 वो खुद लेंगे। ठीक है, अब इसकी जगह तो ये वैल्यू है ना 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -1, वो हमने लेगा ये, और ये इसके साथ अलग हैं। ये बेस सेम है। एक्सपोनेंट लॉ ये कहते हैं जब बेसिस सेम हो तो पावर आप ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन ऐड द पावर्स। सो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -1 प्लस -2, इससे बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर प्लस माइनस से फिर माइनस बनता है -1 -2, और फिर ये बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -3। ये हमारा साइंटिफिक फॉर्म है। ठीक है, किस चीज़ का? इस नंबर का साइंटिफिक फॉर्म हमारे पास ये है। ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब एग्ज़ाम्पल 2 को देखें। 42.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2, ये भी साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। क्यों? यहाँ पर लिख देता हूँ 42.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि इस तरह आप लेके a is strictly less than 10 greater than or equal to 1 but this number is strictly greater than 10।
तो ये तो इसके बीच में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये 1 है, ये 1 है और ये 10 है, तो ये यहाँ पर आ रहा है, इसके बीच में ये नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। अगर ये 1 और 10 के बीच में होता तो फिर ये साइंटिफिक फॉर्म में होता। अच्छा, अब इसको किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले हमने इसको लेना है, ठीक है। a इज़ इक्वल टू 42.5। अब इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल पॉइंट को मूव कर ले लेफ़्ट की तरफ, जब तक यहाँ पर लेफ़्ट में एक डिजिट ना बचे, ठीक है। तो मूव कर देते हैं ताकि एक डिफिनीशन हम बना सके। 4.25 बन गया, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्यों मूव किया? बिकॉज ये 4.25 1 और 10 के बीच में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम इस वजह से मूव नहीं करते, फिर ये 0.42 बनता है और ये 1 और 10 के बीच में फिर नहीं बनता। तो ये साइंटिफिक फॉर्म के लिए ये सूटेबल है। 4.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर क्या लिखूँगा? जब लेफ़्ट की तरफ हम डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो फिर पावर प्लस होगा, लेकिन 1 प्लेस तक हमने इसको मूव किया हुआ है, तो इस वजह से हम 1 लिखेंगे पावर में। अब ये 42.5 हैं, इसकी जगह हम ये पुट करेंगे, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर, पुट द अबाव इन इक्वेशन नंबर ए। फिर बन जाएगा हमारे पास, ए विल बिकम 42.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 42.5 की जगह वो ये वैल्यू है इसकी, वो पुट कर ले। 4.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 1, और ये अपना मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2 है, वो भी इसके साथ लेके वो हमने लिखा। एक्सपोनेंट ला ये कहता है जब बेसिस सेम हो तो पावर को आप ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर लें। 4.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 1 + 2, और फिर ये बन जाएगा 4.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 3। ये हमारा साइंटिफिक फॉर्म है इसका, ठीक है। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट आप देखें, हाउ टू राइट अ नंबर x फ्रॉम इट्स साइंटिफिक नोटेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हमें पहले हमें एक नंबर गिवन था, उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन था, उसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना था। अब क्या है, अब इसका उलट है, हमें नंबर एक साइंटिफिक फॉर्म में गिवन होगा, उसको हमने दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। यहाँ पर एक नंबर है, एग्जांपल हमने सॉल्व किया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि साइंटिफिक फॉर्म में हमें गिवन होगा, उसको हमने दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। तो लिख सकते हैं ना, अगर हम एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं तो वाई नॉट, क्यों नहीं हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दोबारा लिख सकेंगे? तो लिख सकते हैं। अच्छा, सपोज़ वी आर गिवन अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। फ़र्ज़ कर ले कि हमें एक नंबर गिवन है साइंटिफिक फॉर्म में। टू चेंज इट इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करने के लिए, दोबारा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करने के लिए, वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ 10। एक्सपोनेंट ऑफ 10 को हम देखते हैं, उसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी तो हमने ज़्यादा उसको उस डेसिमल पॉइंट को फिर मूव करना है लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके 2 स्टेप्स। नंबर 1, इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज़ पॉजिटिव, अगर एक्सपोनेंट ऑफ 10 उसका पावर है, n की बात हम कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं, +8 है, +1 है, +3 हैं, पॉजिटिव हैं, वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट, फिर हम डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करेंगे। क्यों? ये मैं एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास पॉजिटिव एक नंबर हैं, तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे तो हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करते थे, तो इसका पावर फिर प्लस बनता था ना। अब अगर इसका पावर प्लस है तो डेसिमल पॉइंट को दोबारा अगर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम राइट की तरफ जाएंगे, उलट इसका जाएंगे ना। पहले हम इसको जब साइंटिफिक फॉर्म में लिखते थे तो हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब पावर चूँकि इसका पॉजिटिव है तो हमने इसको दोबारा राइट की तरफ लाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें, नंबर सेकंड को देखें। इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज़ नेगेटिव, अगर 10 का जो पावर है वो नेगेटिव हो, ठीक है, वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ़्ट, तो फिर हम लेफ़्ट की तरफ इसको मूव करेंगे। क्यों? यहाँ पर आप देखिए इसका पावर क्या है, नेगेटिव है। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे थे तो इसका डेसिमल पॉइंट हमने मूव किया राइट की तरफ,
तो इसका पावर फिर नेगेटिव बनता था। अब उल्टा हमने इसको फिर क्या करना है, दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फिर हम इसके उलट जाएंगे, तो डिसिमल पॉइंट को हमने फिर लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। ठीक है, ये यहाँ पर है ना, तो हमने इसको लेफ़्ट की तरफ इस तरह मूव करना है, दोबारा हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल है इस पर, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। एग्जाम्पल 1 है 4.56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷, और ये दूसरा एग्जाम्पल है, तो इसको हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। गिवन दैट दिस क्वेश्चन द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, वो हम देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, एंड इज इक्वल टू 7, और वो 7 है। सो वी मूव द डिसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू द राइट। सो हम डिसिमल पॉइंट को 7 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, राइट कौन सा है हमारा, ये हमारा राइट है, इस साइड पे हम मूव करेंगे। ठीक है, अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अहम है टू नोट देट, इस बात को आप जहन में रखें, वाइल मूविंग द डिसिमल पॉइंट, जब हम डिसिमल पॉइंट को मूव करते हैं, एक्स्ट्रा जीरोस कैन बी प्लेस्ड इफ नेसेसरी। हम एक्स्ट्रा खुद से फिर जीरो इसमें पुट कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो। चूँकि यहाँ पर इसको हम 7 डिसिमल प्लेसेस तक हम इसको मूव करेंगे, तो यहाँ पर तो हमारे पास 2 नंबर है ना, तो हमें एक्स्ट्रा ज़ीरो की ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी जगह फिर वो नंबर तो हमारे पास नहीं है ना डिजिट, उसकी जगह फिर हम ज़ीरो लिखेंगे। तो ये कहता है जहाँ पर नेसेसरी हो तो वहाँ पर आप ज़ीरो लगा सकते हैं। ये है पेज नंबर 79। ठीक है, पेज नंबर 80 पे आप देखें इसका नेक्स्ट पार्ट। डियर फॉर दिस नंबर 4.56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ इज इक्वल टू दिस। डिसिमल पॉइंट को हमने 7 प्लेसेस तक हमने इसको मूव किया, और 2 तो हमारे पास ये हैं, 5 ज़ीरो हम खुद से लगाएंगे। ठीक है, 7 है, 2 + 5 7 बनता है, तो 1 2 3 4 5 ज़ीरो हमने खुद से लगाए हैं। तो डिसिमल पॉइंट को हमने यहाँ तक मूव किया। क्यों? क्योंकि हम इस नंबर को जो कि साइंटिफिक फॉर्म में है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। द डिसिमल हैज़ बीन मूव टू 7 प्लेसेस राइट, 7 प्लेसेस राइट की तरफ हमने इसको मूव किया। ठीक है, 4.56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ इज इक्वल टू दिस नंबर। ये और ये बिल्कुल, ये दोनों इक्वल हैं। इसको मैंने वीडियो के स्टार्ट में समझाया था कि ये नंबर हमारे पास सेम है। अच्छा, एग्जाम्पल 2 को देखें, 8.92 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 गिवन। यही क्वेश्चन, वी सी दैट एक्सपोनेंट इज नेगेटिव। हम देख रहे हैं कि इसका एक्सपोनेंट वो नेगेटिव नंबर है। सो वी विल मूव द डिसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस टू लेफ्ट। हम इस डिसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे क्योंकि नेगेटिव है। कितना? 5 डिसिमल प्लेसेस तक, क्योंकि यहाँ पर -5 है, तो 5 डिसिमल प्लेसेस तक मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ। देयर फॉर 8.92 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5, तो राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ इसको आप जब हम मूव करेंगे, -5 है ना, एक तो हमारे पास ये नंबर है, 4 ज़ीरो हम एक्स्ट्रा इस पर लगाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, द डिसिमल हैज़ बीन मूव्ड टू 5 प्लेसेस लेफ्ट, दस दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर है, और ये दोनों नंबर इक्वल हैं। अच्छा, यहाँ पर तो इसमें वही बात है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हाउ मेनी माइल्स, एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मेनी माइल्स डज लाइट ट्रेवल इन 1 डे? द स्पीड ऑफ लाइट इज 186,000 माइल पर सेकेंड। राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। या फिर हम उर्दू में भी कह सकते हैं, वंस, इकाई, दहाई, सैकड़े, हज़ार, 10,000, लाख, 1,86,000 फिर बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी माइल्स डज लाइट ट्रेवल इन 1 डे। डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये कह रहा है कि लाइट एक दिन में कितना फासला तय करता है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए हमें कुछ कंडीशन भी गी होनी चाहिए। द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, 1,86,000 माइल पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट 1 सेकेंड में ये 1,86,000 माइल कवर करता है। ये हमें स्पीड गिवन है। ठीक है, टाइम भी गिवन है इसमें, 1 डे है ना, तो इसको हमने फिर दोबारा स्टैंडर्ड जो इसका यूनिट है सेकेंड टाइम का, उसको हमने इसको फिर तब्दील करना है। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं ना, और 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं। तो हमने 24 के साथ 60 मल्टीप्लाई करना है, और फिर दोबारा 60 मल्टीप्लाई करना है, 1 मिनट का और 1 सेकेंड का। ठीक है, तो इसके साथ जो कुछ आएगा इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, ये असल में स्पीड की बात हो रही है, एक इसमें एक डिस्टेंस तो हम इसमें फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है,
ये हमने फाइंड करना है। और ये किस चीज़ के बराबर है? डिस्टेंस हमारे पास वो एस हम लिख सकते हैं इसके लिए। टाइम भी हमें गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। और दूसरा स्पीड भी गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए ये फार्मूला बनता है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम s से और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि हमें यहाँ पर डिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बोथ साइड पे आप t मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पर भी t मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पर भी t इसके साथ कैंसिल, तो s इज़ इक्वल टू tv या vt, ठीक है। तो लेके इसको s इज़ इक्वल टू vt, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब v हमें गिवन है वो हैं 1,86,000 माइल पर सेकेंड, ठीक है। 1,86,000 माइल पर सेकेंड ये हमें गिवन है। टाइम भी गिवन है, लेकिन इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 24 आवर है ना, t इज़ इक्वल टू 24 आवर। एक दिन की बात हो रही है तो वो एक दिन 24 आवर के बराबर है 1 डे। तो इस वजह से 24 आवर इज़ इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई, अब एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं ना, और एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके इससे हमारे पास वैल्यू बनती है, ये वाली वैल्यू बनती है, ठीक है। 8,000, ये इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000 86,400 ये बनता है, 86,400। अब इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में इसको हम लिखेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं? 8.64 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट को हमने मूव किया 1 तक, 2, 3, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 4 लिखेंगे पावर में, ठीक। यहाँ पर भी इस तरह होगा। और ये सेकंड है, चूँकि ये सेकंड है, इसके साथ आप सेकंड लेके इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में लेके v इज़ इक्वल टू 1,86,000 माइल पर सेकेंड, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1,86,000 0 इस तरह लिखे। डेसिमल पॉइंट को मूव कर ले 1, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 3, 4, 5 तक मूव कर ले। 1 पॉइंट, वो तो हमने ऑलरेडी सीखा है ना कि किस तरह हम एक नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। तो 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको मूव किया। तो ये हमारे पास v है माइल पर सेकेंड, ये हमारे पास v क्या है? स्पीड है। अब ये वैल्यू हमारे पास हैं, हम स्पीड भी हमें गिवन है v, और t की भी वैल्यू भी हमें गिवन है। इसको हमने यहाँ पर पुट करना है v और t की जगह, तो हमारे पास डिस्टेंस पर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं s इज़ इक्वल टू vt। v की वैल्यू है 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 5। यहाँ पर बुक में भी गिवन है, ये बुक में -5 लिखा है, इसको मैंने +5 किया हुआ है, ये गलत लिखा था, ठीक है। तो इसको आप ठीक कर लें, मल्टीप्लाई कर ले इसको। फिर टाइम जो है वो 8.64 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर, वो भी +4 हैं। अच्छा, वो बुक में ठीक है, सेकंड है और ये माइल पर सेकंड है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ सेकंड था, इस तरह लिखा था, ठीक है। माइल पर सेकंड था और इसमें सेकंड था, वो हम इस तरह लिखते हैं माइल, ये पर सेकेंड को इस तरह लिखते हैं ना, सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, इसके साथ था ये वाला, इसका माइल पर सेकेंड था और इसका सेकेंड, वो दोनों कैंसिल, माइल हमारे पास बन जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस है तो माइल में हम का डिस्टेंस तो हम सेकेंड में नहीं नापते ना, इसको हम मेज़र करते हैं माइल में या किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। इस तरह जो बड़ी डिस्टेंस हो उसको फिर हम माइल या किलोमीटर में फिर मेज़र करते हैं। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, पहले ये इसको थोड़ा सा ठीक कर ले, रीअरेंज कर ले, 1.86 ये बन जाएगा और 8.64 ये बन जाएगा और 10 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 4। जब बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट को हम फिर ऐड करते हैं, 1.86 और फिर 8.64, बेसिस सेम हो तो पावर को ऐड कर ले, 5 + 4 बन जाएगा, ठीक है। और फिर इससे हमारे पास आ जाएगा 1.86 इंटू 8.64 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर, नहीं फिर 9 बन जाएगा। अब इन सबों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वैसे भी ये ठीक है,
तो इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास बनता है 16.0704 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ ठीक है, 0704। अब ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है ना, यहाँ पर लिखा भी है इसके साथ, राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, उसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में भी इसको लेके, तो इसको हम लिख देते हैं, डेसिमल पॉइंट को 1 तक मूव कर ले तो फिर बन जाएगा 1.60704 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1 एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, तो लेफ्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो फिर प्लस आ जाएगा, ठीक है। राइट की तरफ जब हम मूव करते थे तो फिर हम नेगेटिव लिखते थे। अब लेफ्ट की तरफ मूव किया है तो +1 आ जाएगा पावर में, 10⁻⁹ ये अपना आ जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ इक्वल टू 1.60704 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1 + 9 से फिर बनता है 10, ठीक है। ये हमारा फिर आंसर है 1.60704। क्वेश्चन था हाउ मेनी माइल्स डज लाइट ट्रेवल इन 1 डे, तो लाइट ट्रेवल 1.60704 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 माइल इन 1 डे। अब आपको इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताऊं, साइंटिफिक फॉर्म के बारे में, जब हम आई थिंक ऑलरेडी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया होगा, यहाँ पर आप देखें तो 10⁻10 से तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ना, तो इस वजह से हम बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत छोटी वैल्यू को साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। तो साइंटिफिक फॉर्म की ये एप्लीकेशन है कि हम बहुत बड़े नंबर को एक कम्पैक्ट फॉर्म में हम फिर लिख सकते हैं, इसमें फिर हमसे मिस्टेक भी नहीं हो सकती। अगर हम एक बड़ा नंबर लिखेंगे, एक बड़ा फिगर लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और मिस्टेक की भी इसमें गुंजाइश फिर होती है कि हो सकती है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 है, इसको हम तफसीलन 1 बाई 1 इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ये, ठीक है, लॉगरिथम, उसकी डिफिनीशन, और इसमें जो टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज फिर 3.2 हैं वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के मज़ीद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।